140 विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे तो उल्लासनगर कैंट क्रमांक 5 के कई जो है हिस्से आते हैं, जहां पर जो है जनता का कहना है, व्यापारियों का भी कहना है कि विकास जो है जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। 3 टर्म के आमदार हैं, अब चौथी बार जो है चुनाव में फिर से बालाजी किनीकर जो है मैदान में है। लेकर जो है लुन परिवार द्वारा भी काफी विरोध किया गया था। उस समय भी जो है बालाजी किनीकर ही विधायक थे, जिनके विरोध में जो है प्रदर्शन किया गया था। घर बैठे-बैठे जो है आंदोलन किया गया था, डंपिंग हटाओ के भी जो है नारे लगाए गए थे। रविंद्र चौहान जी भी जो थे उस समय आए थे, आश्वासन मिला। उस समय यदि बात करेंगे तो जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, वो उस समय यूडी मिनिस्ट्री में या फिर मंत्री पद में हुआ करते थे। आज वो सीएम हो गए हैं, लेकिन आज तक वो मुद्दा हल नहीं हुआ और मुद्दा कहीं न कहीं भटक रहा है। मुद्दा ये है कि डंपिंग वाला मुद्दा है। सेग्रीगेशन का तो तब आएगा जब हमें जगह होगी तो हम जो है उसको सेग्रीगेट कर पाएंगे ना। हाँ, तो जगह जो है बदलापुर में दी गई है, जो है तीनों शहरों का कचरा वहां जाएगा, वहां सेग्रीगेशन होगा। गवर्नमेंट प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि हमारे घर में नल टूटा और हमने जाके मार्केट से नल लाए और यहाँ पे फिटिंग करके हम लोगों ने बनवा दिया, ऐसा नहीं है। 6 साल लगता है एक सरकारी प्रक्रिया 6 साल लगा। डंपिंग ग्राउंड के दूसरे मुद्दों को लेकर जो है अन्य विकास उस क्षेत्र में हुआ है। देखिए, आपको लगता है कि नहीं हुआ है, अब मैं बोलूंगा हुआ है, हो रहा है। मतलब आज के शहर में जब नए रास्ते बनते हैं तो वो ज्यादा समय तक के लिए नहीं बनते, उन्हें फिर खोद दिया जाता है। अब बना दिया जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद खोद दिया जाएगा, तो फिर वो विकास कैसा? देखिए भी जो है कहीं ना कहीं प्रचार जो है देर से शुरू किया, कैसे कुछ ऐसी आपसी कुछ बातचीत थी या फिर अंदर थी? आपको बोलता हूँ कि गणपत सिंह गायकवाड़ के लिए बचाव के लिए देरी होना, शेरी किसी गुना मोटर से हो जाता है, उसके लिए लोग परिवार ने काफी प्रयास किया था, आंदोलन भी हुए थे, बड़े-बड़े आंदोलन हुए थे, महापौर तक जो है कटु पे बैठ चुके थे, विरोध किया था, लेकिन वो रास्ता क्यों नहीं बन पाया? आधा बना, आधा छूट गया, तो विकास कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। नहीं, देखिए गठबाजी, अंदरूनी राजनीति हर जगह पे होती है, हर विधानसभा के जो भी क्षेत्र होगा ना, अंदरूनी राजनीति होगी। बाकी 142 का पूरा मैं घुमा नहीं हूँ, कौन सा एरिया आता है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। बच रहे हैं आप शेरी जी? नहीं, बच नहीं रहा हूँ, मैं तो ओपन बोल रहा हूँ। मेरे प्रभाग में काम हुआ तो मैं अपने प्रभाग की बात करूंगा। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव चल रहा है, हम चुनाव की जो है खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज जो है हम 140 और 142 विधानसभा क्षेत्र की जो है बात करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए शेरी लुन जी मौजूद हैं। यदि बात करेंगे तो शुरुआत से ही जो है शहर की राजनीति में इनका दबदबा रहा है। शहर की कई मुद्दों में जो है इनका जो है हस्तक्षेप रहा है। कई बार जो है कंट्रोवर्सी भी होती रही है, तो शेरी लुन का भी नाम जो है आता रहा है। ऐसे में बात करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 140, 141, 142 में जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि कौन किसके समर्थन में है, कौन किस वक्त जो है करवट बदल सकता है, ये कह नहीं सकते। तो ऐसे में 142 और 140 की क्या परिस्थिति है, उस पर आज चर्चा करेंगे शेरी जी। सबसे पहले तो बात करेंगे 140 विधानसभा की। 140 विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे तो उल्लासनगर कैंट क्रमांक 5 के कई जो है हिस्से आते हैं, जहां पर जो है जनता का कहना है, व्यापारियों का भी कहना है कि विकास जो है जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। 3 टर्म के आमदार हैं, अब चौथी बार जो है चुनाव में फिर से बालाजी किनीकर जो है मैदान में है और महायुति के जो है उम्मीदवार हैं। तो जिस तरीके से परिस्थितियां हैं उस कैंप क्रमांक 5 में जो जटिल मुद्दा रहा है वो डंपिंग ग्राउंड का रहा है। इसको लेकर जो है लुन परिवार द्वारा भी काफी विरोध किया गया था। उस समय भी जो है बालाजी किनीकर ही विधायक थे, जिनके विरोध में जो है प्रदर्शन किया गया था। घर बैठे-बैठे जो है आंदोलन किया गया था, डंपिंग हटाओ के भी जो है नारे लगाए गए थे। रविंद्र चौहान जी भी जो थे उस समय आए थे, आश्वासन मिला। उस समय यदि बात करेंगे तो जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, वो उस समय यूडी मिनिस्ट्री में या फिर मंत्री पद में हुआ करते थे। आज वो सीएम हो गए हैं, लेकिन आज तक वो मुद्दा हल नहीं हुआ और उसको जो है इस विधानसभा क्षेत्र में समर्थन दिया जा रहा है। प्रचार प्रचार के समय में जो है आपकी तस्वीरें, आपके परिवार की जो तस्वीर है सामने नजर आ रही है। तो जनता किस पर भरोसा करे? देखिए, समर्थन जो है वो समर्थन हमारा बालाजी किनीकर जी के साथ में है। उसका कारण ये है कि हमारे पास एक डैशिंग डैशिंग बोले या मतलब जैसे अनिल कपूर ने एक दिन में बहुत कुछ दिखा दिया, एक पिक्चर आई थी नायक, तो उसके हिसाब से हमारे पास एक खासदार है, उसी हिसाब से।
जो निर्णय लेने के लिए टाइम नहीं लेता है, और उनका उल्लासनगर से कितना प्यार है हमको पता चला, और उल्लासनगर ने भी उनको भर भर के जो वोट दिए ना, उसका कारण है कि उल्लासनगर से उनका लगाव है। उन्होंने जो डिसीजन लिया था, हमें पता है, क्योंकि आपको सबको पता है कि हमारे पास 2.5 साल का टर्म मिला जो सत्ता में आने के बाद। उसके बाद और हम लोग जब महापालिका में जब सत्ता में थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने, मैं आपको याद होगा कि मैं खुद सैनिटेशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन रह चुका हूँ। उस वक्त हमने एक टेंडर किया जिसमें हम लोगों ने घोषणा की कि उल्लासनगर शहर पहले किस तरीके से होता था, आज हम लोग कुंडी मुक्त करेंगे। हम लोगों के शहर की एक हालत आदत थी कि हम लोग जहाँ पे भी थोड़ा एक जगह कचरा फेंका तो वहीं पे और लोग फेंकेंगे, वहीं पे और लोग फेंकेंगे, और जो होटल वाले या मटन मच्छी वाले सब लोग वहां पे फेंकेंगे। तो पहले पहले हमारा ये एक था कि भाई हम लोग कुंडी मुक्त करें। उस कुंडी मुक्त के जो अभियान था उसमें हमें खासदार जी का बहुत समर्थन मिला। तभी हम, देखिए, चेयरमैन होना हमारा काम है कोशिश करना। हमने कोशिश की, लेकिन उसको अमली जमा पहनाना, उसके लिए हमें खासदार जी से, आमदार जी से चर्चा करके उनकी सपोर्ट लेनी पड़ती है। और सत्ता में रहने के लिए कभी फंडिंग की जरूरत पड़ती है, कभी फंड कम है तो वो फंड भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो हमने किया, और खासदार को देख के, खासदार के टाइम पे ही जब बहुत लोगों ने नारेबाजी की, नोटा दो, लोटा दो, कुछ भी दो, तो वो खुद भी लोटा लेके घूम रहे हैं, आपको मत पता है। तो नोटा कहने से नहीं होता, नोटा का कारण होना चाहिए। हमको दिखा कि हमारे खासदार ने जब सेंक्शन किया 147 करोड़, और सबका जब कल्याण अपना अमरनाथ, उल्लासनगर और बदलापुर, ये तीनों शहरों का कचरा एक जगह जाएगा, जो सेग्रीगेशन होगा उसका प्लांट लगता है। वो प्लांट जब लगेगा, प्लांट समझो, प्लांट लगेगा, उसके बाद वो सेग्रीगेशन होगा। तब तक के लिए तो वही प्रक्रिया रहेगी। चलिए जी, जिस सेग्रीगेशन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं आप, जब चेयरमैन थे तो उस समय ये प्रक्रिया आई थी, लेकिन ये प्रक्रिया जो है विफल हुई, ये प्रक्रिया सक्सेस नहीं हुई। कई जगहों पर जो है सेग्रीगेशन की जो चीज़ें थी वो बनाई गई थी, लेकिन नहीं अब वो जो नहीं है नहीं वेस्ट वेस्ट पड़ी हुई है सर। नहीं नहीं श्मशान भूमियों में भी वेस्ट पड़ी है, इसकी तस्वीरें भी हम जो है अब दिखा नहीं, सकते हैं। वो पिट बोल रहे हैं आप। जी, वो जी, पिट पिट अलग बात जी। है। ये सेग्रीगेशन की मशीन लगती है। जैसे आप अगर जाएंगे कभी इंदौर शहर में, जाइए इंदौर शहर में ही, और हमारा महाराष्ट्र में और भी एक दो जगह पे ऐसा है जहाँ पे जो कचरे से लाइट बनती है, कचरे से गैस बनती है, मेरे चलिए ख्याल से जी, 4-5 चलिए जी, जगह। मुद्दा कहीं न कहीं भटक रहा है। मुद्दा ये है कि नहीं, मुद्दा 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 डंपिंग ग्राउंड वाला ही डंपिंग नहीं वाला नहीं, मुद्दा है। हाँ, डंपिंग वाला ही। सेग्रीगेशन का तो हिस्सा तब सेग्रीगेशन, आएगा जब अरे हमें जगह होगी। नहीं, जगह हाँ होगी तो हाँ, हम तो जो है जगह, उसको हाँ सेग्रीगेट कर पाएँगे ना। हाँ, तो जगह जो है बदलापुर में दी गई है, तीनों जो है अपना तीनों शहरों का कचरा वहां जाएगा, वहां सेग्रीगेशन होगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ का जो कचरा है उसको भी हम लोग जैसे खेमानी का जैसे हम लोगों ने किया, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो ये तो खासदार जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था लास्ट टाइम, और खासदार जी ने अपने चुनाव में घोषित किया था कि जल्द से जल्द, देखिए प्रक्रिया, आज एक दीवार बनानी है ना। आज ये कितना बड़ा प्लाट है वो, इतने बड़े प्लाट के ऊपर दीवार बाउंडिंग करनी है, उसके बाद मशीनरी कहाँ लगेगी, कितनी बड़ी मशीनरी होगी, ये सब जो है ना प्लान होते हैं। उसके लिए हमको बहुत सारे टेंडर करने पड़ते हैं, बहुत सारी जो भी प्रक्रिया करनी पड़ती है ना, प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता है। गवर्नमेंट प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हमारे घर में नल टूटा और हमने जाके मार्केट से नल लाए और यहाँ पे फिटिंग करके हम लोगों ने बनवा दिया, ऐसा नहीं है। 6 साल लगता है एक सरकारी प्रक्रिया 6 को। साल लगा ही नहीं है। 6 साल हम लोगों को सत्ता में, देखिए आपको पता है कि महाअघाड़ी का सत्ता जो है 2.5 साल पहले आया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जब उठाव किया उसके बाद आया। तो वो उनके आने के बाद पहले जो उल्टे सुलटे काम थे तो वो क्लियर करके बाकी सीधे लाइन पे लाना है। तो हमारे खासदार जी का जो ये था, विजन था कि क्या क्या तकलीफ है, हमको फोन करते थे खासदार की, क्या तकलीफ है आओ बताओ हमको, शहर की क्या, हम क्या कर सकते हैं शहर के लिए, हमारे साथ मीटिंग करते थे। और मीटिंग करके उन्होंने इस तरीके का आखिरी टाइम तक हम लोगों को पहुंचाया कि हम लोग जो है बदलापुर का, हमारा जो कचरा है बदलापुर जाएगा। तो आज नहीं जाएगा, ये समझ में आता है कि आज चुनाव है, आज सब लोग बोलेंगे, लेकिन ये समझना चाहिए कि आज नहीं जाएगा, जाएगा जरूर। खासदार ने उसकी पहल कर दी है। हमारा खासदार जो है एक्टिव है, ये सबको पता है, और वो हम सबसे
हम सबसे जुड़े हुए हैं और एकदम हमारी बात मानते हैं और हमारे शहर के लिए सोचते हैं, उल्लासनगर के लिए सोचते हैं। हमारे खासदार के वचन के वजह से हम लोग सब आज भी बालाजी के निकल के साथ। महायुति के अलग होकर अगर आपसे मैं एक भी सवाल करूँ हम्म। कि क्या वाक़ई में ही डंपिंग ग्राउंड के दूसरे मुद्दों को लेकर जो है अन्य विकास उस क्षेत्र में हुआ है? देखिए, आपको लगता है कि नहीं हुआ है, अब मैं बोलूँगा हुआ है, हो रहा है मतलब आज की तारीख में जो रोड खुदे हुए हम लोग सब आप चौथे स्तंभ हो, आप दिखाओगे कि ये रोड खराब है, ये रोड खराब है। अभी मुझे बताइए पाइपलाइन डालने के लिए रोड खोदना पड़ेगा, उसके बाद रोड बनता है, तो पहले पाइपलाइन खुदिए। अभी आप देखिए यहाँ पे हमारे जो मेरा पैनल नंबर 16 जो मेरा वार्ड है प्रॉपर, आप देखेंगे तो निजधाम आश्रम से जो रोड जा रहा है लाल चक्की मतलब सतराम दास जसवानी जी का घर, वो रोड आप देखिए कितना डेवलप हो गया है। मतलब मुझे लगता है 50% से ज्यादा वो रोड अभी सीमेंट ब्लॉक बन गया है और दूसरे साइड अभी चालू है। और इसी तरह से कंचन लुंड जी का वार्ड जो है दूसरा 25 सेक्शन जो कालानी सोसाइटी से लेके वाको कंपाउंड तक जाता है, तो इस तरह से ये आप वो देखेंगे तो वो 80% क्लियर हो गया है। तो आज जो स्थिति है वो अगले साल हम लोग बरसात में जब जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को डांबर के रोड ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन शहर में जब नए रास्ते बनते हैं तो वो ज़्यादा समय तक के लिए नहीं बनते, उन्हें फिर खोद दिया जाता है, कोई न कोई वजह होती है। अभी भी यदि देखा जाएगा तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम चल रहा है उसमें भी काफ़ी खामियाँ हैं, उसमें भी काफ़ी जो है बातें सामने आई थी जिसकी वजह से काम रुका था, उसके बाद फिर काम शुरू हुआ है और जिस तरीके से तेज़ गति से काम किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं काम की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता जो होता है, उसपे भी जो है सवाल उठ रहा है। तो फिर अब बना दिया जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद खोद दिया जाएगा, तो फिर वो विकास कैसा? देखिए, अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग प्रपोज़ल आते हैं। अभी समझो ड्रेनेज का प्रपोज़ल आया, हम लोगों ने जो रोड हमारे पास थे एक्चुअली हमारे खासदार ने काफ़ी टाइम पहले रोड पास किए थे। उसके बाद एक दूसरा प्रपोज़ल आया कि एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम 40 से 50 साल पुराना है, तो बहुत जगह पे ओवरफ्लो होना, ये वो जो पानी का भाव है वो, ये सब मतलब इसको फिर नए तरीके से बनाना है। तो खासदार जी के रोड पास होने के बाद भी जब वो प्रपोजल पास होगा तो पहला काम वो होगा जो ड्रेनेज का, उसके बाद रोड बनेगा। तो इसीलिए थोड़ी विलंब हुआ है, मैं मानता हूँ। अभी आप देखेंगे नेताजी से लेके जो कैलाश कॉलोनी तक का रोड है, वो भी आपको दिखेगा कि 70% वो भी बन गया है। तो आप ये सब देखिए, वो वहां पे भी ड्रेनेज हो गई और वहां पे रोड ड्रेनेज के बाद रोड भी बन गया। अब समझो आप बोल रहे हो कि भाई बार बार खोदा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। अभी जैसे रिलायंस वालों ने पहले बीच में एक बड़ा टेंडर भरा पूरे महाराष्ट्र का कि उनको केबल लाइन डालनी है, तो वो एज अ प्रोसेस उनको फिर डालना ही पड़ता है और वो उतना बना के भी देते हैं। ये सिस्टम रहता है कि आपने ये तोड़ा है, हम आप यहाँ तो पैसा भरो, यहाँ तो वो बना के देंगे, दोनों में ऐसा होता है। तो ऐसे गैस लाइन आए, अभी गैस लाइन भी जरूरी है जिंदगी के लिए, पब्लिक के लिए, रेसिडेंस के लिए वो भी जरूरी है। तो ये सब जरूरी चीजें तो हमको करानी पड़ेगी। आज की तो स्थिति ऐसी है कि गैस लाइन वगैरह सब मेरे हिसाब से जो नए रोड बन रहे हैं उसमें सब प्रपोजल हो चुके हैं और वो रोड बन रहे हैं। और अगले साल तक जो है मुझे लगता है डांबर के रोड मतलब नहीं के बराबर ही होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। ढूंढने पड़ेंगे वो भी कौन सा पेंडिंग है जिसके लिए डांबर का काम किया जाए। 142 विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कहेंगे? कहीं न कहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि गणपत सिंह गायकवाड़ जिनकी जो उनकी धर्मपत्नी है, शोभा गायकवाड़ जो है चुनावी मैदान में उतरी हैं और जिस तरीके से जो माहौल है, वो भी यहाँ पर भी जो है एक तरफ़ा दिख रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से जो कि अंदरूनी विवाद था, उसका भी खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। तो कैसे देखते हैं इस विधानसभा क्षेत्र को? और ये है कि आपने भी जो है कहीं न कहीं प्रचार जो है देर से शुरू किया, क्या इस पे कुछ ऐसी आपसी कुछ बातचीत थी या फिर अनबन थी? नहीं, मैंने 29 अक्टूबर से प्रचार चालू किया है। जिस दिन से हमारे शुलभा ताई जी का नाम आया लिस्ट में कंफर्मेशन कि भाई ये चुनाव लड़ेंगी, उस दिन से हमारा प्रचार चालू हो गया। कभी हमने देर नहीं की। 29 अक्टूबर का मेरा पहला जो प्रचार है उसके फोटो भी मेरे पास है। 29 अक्टूबर से हम लोग चालू हो गए। और एक बात आपको बोलता हूँ कि गणपत सिंह गायकवाड़ जी के लिए प्रचार के लिए देरी होना शेरी लोग कभी जिंदगी में नहीं कर सकता, क्योंकि उनके काम है ना, उनके काम बोलते हैं, उनके लिए हमारा प्यार है, वो हम लोग मतलब भूल भी नहीं सकते।
आपको बता दूं कि हमारे वार्ड नंबर 59 जो 25 सेक्शन से लेके 17 हॉस्पिटल तक जाता है, उसमें छोड़ो 15 भी छोड़ो, मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि कितने काम हुए ना, अगर आप लिस्ट जांचोगे और पार्टियां देखोगे कहाँ कहाँ पे गणपत गायकवाड़ जी का नाम लिखा हुआ है, वर्क जो किया है उन्होंने, जो लोगों को अर्पण किया है, मतलब काम पास करवाना अलग बात होती है, काम कंप्लीट करना अलग बात है। काम कंप्लीट होके उन्होंने जो लोकार्पण किया है वो तक भी इतनी पार्टियां, मेरे ख्याल से पूरे 9 वार्ड के अंदर 100 जगह पे मुझे लगता है उसकी प्लेट लगी हुई है। लेकिन एक क्षेत्र है उल्लासनगर का नीचे मालेरे गाँव, आसले गाँव के इधर का रास्ता देखिए जो बीटीसी पूनम होटल से होते हुए जाता है। उसके लिए लुंड परिवार ने काफ़ी प्रयास किया था, आंदोलन भी हुए थे, बड़े-बड़े आंदोलन हुए थे। हम्म। महापौर तक जो है गड्ढों पे बैठ चुके थे, विरोध किया जा रहा था। लेकिन वह रास्ता क्यों नहीं बन पाया? आधा बना, आधा छूट गया तो विकास कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। नहीं नहीं, आप आपकी गलत फहमी है, आधा रह गया ये नहीं बोल सकते। आधा हो गया है, आधा चालू है। आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे, आपको मैं वहां पे जैसे भी दिखा सकता हूँ, काम चालू है। देखिए, मैंने आपको बोला दिसंबर और जनवरी तक ये रोड मुझे लगता है कालानी सोसाइटी से लेके वाको कंपाउंड तक, ये पूरा रोड मुझे लगता है जनवरी में हम लोग नए साल में ये पूरा रोड सीमेंट ब्लॉक बन चुका होगा। और इसके लिए मैं पूरा जो श्रेय दूंगा हमारे गणपत गायकवाड़ जी को और हमारे खासदार को, जिन्होंने दोनों ने मिलकर ये रोड में हम लोगों को मदद की। ये देखिए 2017 में 17-18 में जब ये स्टैंडिंग चेयरमैन थी मैडम हमारी कंचन लुंड, उस वक्त ये पूरा प्रपोजल गया था। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जी ने पहला पहला ये रोड पास किया, मगर टाइम पूरा होने की वजह से, चुनाव लगने की वजह से, फिर चुनाव में के बाद जो है उद्धव सरकार आई तो उन्होंने वो जो भी उनके काम पास हुए थे वो रोक दिए गए। तो नसीब खराब था समझो, नहीं तो पहले 2.5 साल में बनता था। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री साहब ने जब कमाल दिखाया तो ये हमारे खासदार साहब ने और गणपत गायकवाड़ जी ने मिलके जल्द जल्द से जल्द ये बनाने का कोशिश किया, और अभी वो मुझे लगता है 60 से 65% बन गया है। और भी बाकी थोड़ा जो आप बोल रहे हो, काम अधूरा नहीं, काम रुका हुआ नहीं है, काम स्टार्ट है। समय की यहाँ पे थोड़ी-सी कमी है लेकिन जाते-जाते एक आखिरी सवाल महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। 140 से आप किसे विजेता देखते हैं उम्मीदवार, 142 से आप किसे देखते हो उम्मीदवार? ये सोचते हुए बताइएगा कि विरोधी भी जिस तरीके से प्रचार में है और जिस तरीके से जो सभाएँ हो रही है, जिस तरीके से अंदरूनी राजनीति है, तो क्या लगता है आपको ये चुनाव किस तरीके से है? देखिए, गठबाजी, अंदरूनी राजनीति हर जगह पे होती है। हर हर विधानसभा के जो भी क्षेत्र होगा ना, अंदरूनी राजनीति होगी। ये होता है कि भाई हर एक को ईगो होता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ। अभी समझो आप 140 में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई जिनको आगे बढ़ने का शौक है, आगे बढ़ने तो हर एक आदमी होता है। फिर जो पहले बढ़ा हुआ है वो सोचता है कि भाई मैं इसको कम। तो मैं अपनी तरफ से तो बालाजी किनीकर जी को ही देखना चाहता हूँ। महायुति का जो भी कैंडिडेट है हमारे लिए वो पहले है, बाकी सब बाद में है। बाकी जो सामने वाले अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। ये तो मुझे तय है कि आज की तारीख में जो हमारी लाडकी बहनें हैं वो हम लोगों को सबको सबके ऊपर आशीर्वाद रखेंगी, महायुति के हर एक कैंडिडेट को जिताएंगे। और 142 में निश्चित हमारी सुरबाताई गायकवाड़ जी जो है उनको 100% नहीं, मैं तो बोलता हूँ 200% अभी विन है, मुझे तो ऐसा लगता है। पर फिर भी मेहनत करना हमारा काम है और हम लोग करेंगे। रही बात, कुछ लोगों ने समझो 142 में गणपत जी के कामों के बारे में कुछ बोला कि उन्होंने काम नहीं किए, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि जिसको बोला जाए कि काम नहीं किया 142 में, तो मैं खुद अकेला भी जाके उनके साथ में जो भी आए मेरे साथ में, मैं गायकवाड़ जी को भी बोलूंगा भले आए, क्या क्या काम किए। देखिए, हम बोलते हैं 142 में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मेरे प्रभाग में काम हुआ वो मैं दिखा सकता हूँ। बाकी 142 का पूरा मैं घुमा नहीं हूँ, कौन सा एरिया आता है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। बच रहे हैं आप शेरी जी। नहीं, बच नहीं रहा हूँ, मैं तो ओपन बोल रहा हूँ, मेरे प्रभाग में काम हुआ तो मैं अपने प्रभाग की बात करूंगा। मैं दूसरे के प्रभाग के बारे में क्या बोल सकता हूँ। मुझे लगता है 142 में बहुत काम हुआ है, अगर उनको नहीं लगता तो मैं अपने अपने काम को सिद्ध करने के लिए बोल रहा हूँ, आमंत्रित करता हूँ। जैसे हमारे हमारे एक समझो अभी नए कैंडिडेट ने बोला कि कुछ नहीं हुआ है,
तो पहले तो उनकी माताजी इधर हमारे हमारे साथ में थी 5 साल, ज्योति चेनानी जी 5 साल जो यहाँ पे नगर सेविका रह चुकी है हमारे साथ में। तो मैं नहीं समझता हूँ 5 साल में 1 2-4 कोई रोड ऐसे बनाए होंगे उन्होंने जो बता सकें। लेकिन हमने जो अभी बाकायदा 5 साल पूरे होने के बाद जब अप्रैल में हमारा जो टर्म खत्म हुआ, उसके बाद 2 सालों में जो हम लोगों ने गणपत गायकवाड़ जी के माध्यम से कितने रोड बनाए ना, मैं वो गिना सकता हूँ अभी-अभी। एक लिस्ट में देता हूँ आपको कि गुरु शंकर दरबार के यहाँ पे आप अंदर जाइए, पूरा रोड गणपत जी के माध्यम से बना। उसके बाद अंदर मधुसूदन अपार्टमेंट है, वहाँ पे सब जगह पार्टी लगी हुई है दादा के नाम की। और अपना मधुसूदन अपार्टमेंट है जो महालक्ष्मी होटल के पीछे, वो रोड मैं बता सकता हूँ। राम तबेला है यहाँ पे जो 1666 से लेके सरस्वती स्कूल का रोड है, वो बनाया हमने। आज की तारीख में जो चालू है, आप देखिए रिंकू भाई साहब जी जहाँ पे कीर्तन करते हैं अपना, उनका गुरुद्वारा, उनके बाहर जो रोड बन रहा है, बहुत खूबसूरत रोड बन रहा है। आप वहां पे जाके आइए एक बार, जरूर मैं बोलूंगा देख के आइए। विकास किस चीज को बोलते हैं वो भी देख के आइए। और उसके बाद अलावा और एक रोड है जो आखिरी बचा है, मतलब 59 वार्ड में आखिरी रोड बचा है, जो है गोपी अंडे वाले से लेके नीचे नागकन्या माता मंदिर को जाता है। वो रोड का भूमि पूजन 14 तारीख को हो चुका है। और आपको बोलता हूँ वो भी जनवरी से पहले वो रोड भी सीमेंट ब्लॉक का होगा, जो कि मेरे प्रभाग में मुझे नहीं लगता है कोई भी विकास का काम पेंडिंग रहेगा। ये आखिरी रोड है जो मैं आपको जल्द से जल्द बना हुआ दिखाऊंगा। तो मैं उनको भी, जिन्होंने हमारे गणपत गायकवाड़ जी के ऊपर ब्लेम लगाया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो पहले पहले अपने 4 काम बताए कि मेरी माताजी ने ये काम किए 4-5 सालों में। मैं 2 सालों में गणपत जी के क्या काम है, वो मेरे माध्यम से मैं बता सकता हूँ कि क्या-क्या, ये बता दिया आपको लिस्ट। ये आप भी जाके चेक करके आइए कि ये बना है कि नहीं बना। वहाँ पे बाकायदा प्लेट लगी हुई है, गणपत गायकवाड़ जी के माध्यम से बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि वो रोड किस तरीके से बने। ये सब रोड बनाए हमने, सब रोड बनाए अभी-अभी 2 साल के अंदर। ये देख के आइए। धन्यवाद। और कुछ आपको पूछना है तो बता सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि जिस प्रकार से 140, 142 की बातचीत चल रही है, किस तरीके से माहौल है, उसको लेकर हमने चर्चा की श्री लुंडी से। तो देखना है कि आने वाले समय में किस तरीके का परिवर्तन और चुनाव के नतीजे क्या सामने आते हैं। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।